दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम सीरीज़ से लेके आए हैं कि सोल मर्जिंग कैसे होती है, क्यों होती है और कब होती है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया डिवाइन द्वारा कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि दोनों सोल सेपरेशन के स्टेज में आ जाती हैं। आफ्टर सेपरेशन दोनों किस हाल में होते हैं, क्या फील करते हैं, यह सब आपको हम बता चुके हैं। सेपरेशन के दौरान डीएफ और डीएम की सोल मर्जिंग होती है। आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, सोल की डिवाइन में मर्जिंग होने से पहले आपकी यानी डीएफ की सोल मर्जिंग डीएम के साथ होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक लव स्टोरी सी लगती है। जितनी सुनने में अच्छी लगती है उससे कहीं ज़्यादा पेनफुल होती है। कई बार लोग इस जर्नी पर होते हैं, वो इस जर्नी से मिले पेन को हील नहीं कर पाते हैं, वो उससे डर जाते हैं और उससे भागते हैं। बट जब भी वो इस जर्नी से भागते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो इस अपने ट्विन के करीब आ जाते हैं। और जैसे ही हमने बताया, इस जर्नी में मुख्य रोल यूनिवर्स या डिवाइन द्वारा निभाया जाता है, क्योंकि इस जर्नी की डोर डिवाइन के हाथों में होती है। जैसे ही एक ट्विन अपनी दूसरे ट्विन से यानी अपने हाफ अदर से भागता है, तो डिवाइन द्वारा उसे पकड़कर वापस उसी पाथ पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ का पर्पस आगे बढ़ना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फिर से जन्म लेकर आना होता है अपनी पर्पस को या अपनी अधूरी जर्नी को पूरा करने के लिए। तो ये सर्कल फिर बार बार चलता है और उनके लाइफ का पर्पस पूरा नहीं हो पाता। सो हंसते हंसते आप लोग इस जर्नी को पर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पर। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि इस जर्नी में डीएम डीएफ की लाइफ में एक हीरो की तरह या एक हीरो के कैरेक्टर की तरह आते हैं और दोनों ही दीवानगी की हद पार करते हैं, क्योंकि वो होते ही हैं डिवाइन द्वारा भेजे गए हीरो, जो आपको आपके स्वरूप से मिलाते हैं। भले ही वो आपको इस जीवन में मिले या ना मिले, परंतु वो आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके जाते हैं। उनकी एंट्री से ही दोनों सोल की लाइफ में भूचाल सा आ जाता है। दोनों की ही जड़ यानी रूट हिल जाते हैं। डीएम सोल में अंतर होता है, जो डीएफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। डीएम एक्सप्रेसिव नहीं होते और डीएफ सब कुछ एक्सप्रेस करती है। इसका रीज़न यह भी होता है कि डिवाइन द्वारा ही उन्हें ऐसा बनाया गया होता है। वो वही रोल प्ले करते हैं, वो उनके साथ वैसा ही करते हैं। वो अपनी कर्मास से बंधे हुए होते हैं। जब दोनों सोल आमने सामने आती हैं तो दोनों सोल का हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो खो जाते हैं, जैसे यह न जाने कौन है जो उसे अंदर तक छू जाता है। दोनों का हार्ट एक दूसरे के लिए जोर जोर से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह दोनों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। डीएफ समझ जाती है कि यह वही सोल है जिसे वो न जाने कब से खोज रही थी। वो डीएम को देखकर रोने भी लग सकती है और वो सोचने लगती है कि मैं कब से तुम्हें खोज रही थी, तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं खोजा। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, तुम्हारे लिए मैं कितना रोई, मैं कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी, कितनी मैंने तुम्हें आवाज़ें लगाई, मैंने तुम्हें हर इंसान में खोजा, बट हमेशा निराशा ही हाथ लगी और तुम पता नहीं कहाँ थे। आप उन्हें अभी अच्छे से न जानते हो न पहचानते हो, बट आपकी सोल अपनी ट्विन सोल को पहचान लेती है और पूरे हक के साथ वह अपनी ट्विन से पूछती है, तुमने मुझे इतने सालों से क्यों नहीं ढूंढा। दोनों ही ट्विन ऐसा फील करते हैं जैसे वो न जाने कब से उन्हें जानती हो, जन्मों जन्मांतर से उन्हें पहचानती हो। उनको देखकर सवालों के बवंडर
उनके सामने आ खड़े होते हैं, जैसे दोनों सोल सदियों के बाद मिले हों और उन्हें रोना भी आने लगता है। उन्हें फील होता है कि वो जन्मों जन्मों से साथ थे और बिछड़ गए थे, सालों के बाद अब मिले हैं। और जब जब दोनों सोल एक दूसरे के सामने आती जाती रहती हैं, एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करने लगती हैं। डीएम को मिलने के बाद डीएफ को लगने लगता है कि उसके अंदर कितना कुछ है डीएम को बताने के लिए। वह बहुत एक्साइटेड होती है सब कुछ बताने के लिए कि उसने अपने पूरे जीवन को कैसे बिताया, किस पेन में रही, उसने क्या क्या फील किया, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ आपको खोज रही थी। अपने जीवन में सभी अच्छे और बुरे पल को डीएम को बताने के लिए वह एक्साइटेड होती है। वो ऐसा फील करती है जैसे न जाने गॉड ने ही उनसे मिलाया है। उन्हें फील होता है कि लाइफ के इस मोड़ पर डीएम उन्हें मिले हैं और अब वो अपना सारा दर्द, सारी तकलीफ़ उन्हें बताएंगी और अपने अंदर दबे जख्म उन्हें दिखाएंगी। वो डीएम को एक ही नज़र में पहचान जाती है कि ये वो ही पर्सन है जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। सो वो एक्साइटेड होती है डीएम से मिलकर। वैसे ही डीएम भी फील करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो फील करते हैं कि इससे मिलने के बाद किसी को देखने का मन नहीं, किसी को फील करने का मन नहीं, जैसे उनका दिल थम गया हो। वो अब कहीं भागता नहीं है। वह सोचते हैं कि यह इंसान कौन है जिसे मिलकर मुझे इतना सुकून मिलता है और कहीं नहीं मिलता। डीएम के आगे अपना हृदय खोल कर रख देती है कि मैं तुम्हें कब से इधर उधर खोज रही थी और तुम्हें खबर तक नहीं, मैं कैसे कैसे जी। डीएफ बहुत ही इमोशनल होती है और वो अपनी डीएम के साथ इंटरनली अटैच्ड होती है। वो डीएम की एनर्जी को, उनकी सोल को अपने अंदर इस तरह समा लेती है, यानी कि मर्जिंग करती है कि मानो दोनों एक ही हो। वो डीएम को 1 मिनट में भाप लेती है। उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने नज़र घुमाई है तो वह क्यों घुमाई है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, सब कुछ डीएफ फील करती है। वो डीएम की रग रग से वाकिफ़ होती है, उनकी सोल से ऐसे जुड़ जाती है जैसे मानो वो दो नहीं एक ही हो। वो अपने अंदर डीएम के लिए प्रेम के गहरे समुंदर को फील करती है। वो खुद को डीएम की सोल के साथ ऐसे समा लेती है और फील करती है जैसे दोनों एक ही हो। यह फीलिंग डीएफ को पहले फील होती है, डीएम भी बाद में इसको फील करने लगते हैं। सेम एज डीएम के अंदर भी ऐसे ही डीएफ की सोल समाहित हो जाती है और वो भी दोनों को एक सोल फील करने लगते हैं। डीएम की सारी एनर्जी फील कर लेती हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों नज़रें नहीं मिला रहे हैं, यह सब भापने में उन्हें जरा भी देरी नहीं लगती, वह तुरंत भाप लेती हैं। इस जर्नी का मेन कैरेक्टर अगर डीएम है तो डीएफ भी कोई कम नहीं होती। वो भी डिवाइन द्वारा भेजी गई एक सोल होती है जो सब जान लेती है डीएम किस एनर्जी में क्या फील कर रहे हैं, कहाँ तक सोच रहे हैं। डीएम तो होते ही राजा की तरह रहने वाले ईगोइस्टिक पर्सन जो यही सोचते हैं कि मैं हूँ, बस मैं ही हूँ 3D वर्ल्ड का राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। यानी अपनी दुनिया में यह बादशाह की तरह होते हैं, बादशाह की तरह फील करते हैं जैसे मेरे आगे कोई नहीं। और वो कई बार वो अपने मुंह से भी बोलते हैं, मैं 100 रन के लिए खेलता हूँ, 10 विकेट पे आउट नहीं होता। मैंने जीतना सीखा है, हारना नहीं। हारना मेरी दुनिया में नहीं। डीएफ भी कम नहीं होती, उनके पास भी हर मर्ज की दवा होती है। डीएम के पास आते ही उनके अंदर का मैं गायब हो जाता है। डीएफ के पास आते ही डीएम के अंदर का मैं यानी ईगो समाप्त हो जाता है। लेकिन साथ में खुद भी भूल जाते हैं कि डीएफ के साथ जब भी होते हैं खुद को भूल जाते हैं, मैं कहाँ हूँ। वो डीएम
डीएम की सोल को ऐसे छू कर जाती हैं मानो उनका अपनी सोल पर कोई वस ही नहीं रहा हो। वो डीएफ में ऐसे खो जाते हैं कि मैं ईगो राजा बादशाह सब कुछ भूल जाते हैं, बिल्कुल ही बदल जाते हैं, खो जाते हैं जाने कौन सी दुनिया में। उन्हें होश ही नहीं रहता वो कहाँ हैं। कभी कभी तो वो सोचने लग जाते हैं कि कहीं डीएफ ने उनके ऊपर कोई जादू तो नहीं कर दिया। मैं क्यों इतना बदल जाता हूँ, डीएफ को देखकर ही मैं क्यों इतना खो जाता हूँ, क्यों मुझे कोई होश नहीं रहता। वो कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, सवालों के बवंडर उनके माइंड में चलते रहते हैं और कई बार वो अपनी आँखों को डीएफ से छुपाते हैं, कहीं इसे मेरे बारे में कुछ पता ना चल जाए। कई बार वो डरने लगते हैं और भागते हैं, सोचने लगते हैं मैं उसके सामने ही नहीं जाऊंगा ताकि उसको समझ में ही ना आए। बट डीएफ अंदर ही अंदर मुस्कुराती रहती हैं कि उनकी क्या हालत हो रही है। डीएफ सब कुछ फील करती रहती हैं, उन्हें पता चल जाता है डीएम कहाँ कब क्यों क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो डीएफ से क्यों भाग रहे हैं। सब कुछ जानने के बाद भी वो परेशान होती है कि मैं डीएम को इतना प्रेम करती हूँ और वो मुझसे क्यों भाग रहे हैं, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बट वो डीएम को कुछ भी नहीं बताती। हाँ, फील करती रहती हैं क्या सच है और क्या झूठ, और क्या कहाँ और कहाँ तक सही है और कितना सही है, मतलब डीएम कहाँ तक उन्हें कितना बता रहे हैं। हर एक एनर्जी को फील करती रहती हैं। सो वो कभी मुस्कुराती हैं तो कभी पेन भी फील करती हैं, दुख फील करती हैं कि डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानती ही होती हैं, फिर छुपाने का क्या फ़ायदा। सो डीएम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, उन्हें तो बस डीएफ को दुखी करना और ट्रिगर करना ही आता है और उनसे रन करना ही आता है। बट इसमें डीएम की भी कोई गलती नहीं होती, उन्हें तो यह सब करने का डिवाइन द्वारा ही ऑर्डर दिया हुआ होता है। वो वही करते हैं जो डिवाइन द्वारा कराया जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न होता है जो डिवाइन द्वारा डीएम से करवाना होता है, क्योंकि डीएम भी नहीं चाहते वो इस तरह से डीएफ को बार बार हर्ट करें, परंतु उन्हें यह सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो डीएम और डीएफ इसे बस एक प्यार की जर्नी समझकर प्यार में पड़ जाएंगे और सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगेंगे और पारिवारिक जीवन को भोगेंगे, भोग विलास करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और अंत में मर जाएंगे। और उसके बाद वो अपनी पर्पस को भूल जाएंगे कि डिवाइन द्वारा हमने एक कमिटमेंट करके इस धरती पर आए हैं और हमें कुछ पर्पस को, अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करना है, वह उसे भूल जाएंगे और फिर से मर जाएंगे और फिर से इस धरती पर जन्म लेकर आएंगे और यह चक्र बार बार चलता रहेगा। इसीलिए डिवाइन द्वारा कुछ ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट किया जाता है ताकि वह दोनों अपने अपने स्वरूप को पहचानें और अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ें। डीएम नहीं चाहते कि डीएफ इतनी वीक बने, वो चाहते हैं कि वह स्ट्रॉन्ग बने, वो कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े। उनका मेन पर्पस डीएफ को अपने में ही पूर्ण बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और अपने स्वरूप से पहचान कराना होता है, जिसके लिए डीएफ को बार बार भी हर्ट करना पड़ सकता है। उनका मेन पर्पस यही होता है ताकि डीएम की चाह में इतना ना खो जाए कि वह अपने ही स्वरूप को भुला दे। इसीलिए यूनिवर्स भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि यह एक दूसरे से दूर रहकर अपने अपने स्वरूप को पहचान सकें। ऐसी घटनाओं में फंसा देते हैं ताकि एक दूसरे के बारे में जान सके। जब तक दोनों सोल अपनी अपनी फॉर्म में नहीं आ जाती हैं तब तक दोनों को सेपरेशन की स्टेज में रख दिया जाता है। आफ्टर सेपरेशन दोनों सोल का क्या हाल होता है इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो बहुत ही पेनफुल या दर्दनाक टाइम से वह गुजरते हैं, जिसे बयां करना बहुत मुश्किल है। द्वारा डिवाइन को सिलेंडर कर दिए है। इट्स मीन डीएफ
चारों तरफ से हताश परेशान हो जाती है और वह डीएम को लेट गो कर देती है सेपरेशन की स्टेज में, और उसके बाद वह खुद को गोड के आगे सिलेंडर कर देती है और अपनी डीएफ को अपनी लाइफ से लेट गो कर देती है और खुद को हील करती है, खुद पर वर्क करती है, खुद को हाई वाइब्रेशन में लेकर आती है, जो इतना इजी नहीं होता। कुछ लोगों को हील होने में कुछ महीने और कुछ लोगों को कुछ साल और कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं। जब तक वो खुद को हील नहीं कर लेती, हाई वाइब्रेशन में नहीं आ जाती, तब तक वह सेपरेशन की स्टेज में ही रहते हैं। जैसे ही डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती हैं, तब डीएम उनकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। उसके बाद डीएम के प्रति बहुत ज़्यादा करुणा और प्रेम को फील करती है, अनकंडीशनल लव में आ जाती है। क्योंकि जब तक वो अपनी फॉर्म में आती है, डिवाइन की फॉर्म में आती है, अनकंडीशनल लव में आती है, वो डीएम को अपने अंदर ही अंदर फील करती है। उसके बाद वो डीएम के लिए इतनी नीडी नहीं होती, उन्हें डीएम की इतनी चाह में वह नहीं रहती। वो अपने आप को यूनिवर्स, गॉड या ईश्वर में सिलेंडर करती है। रीयूनियन हो या ना हो उसे कोई मैटर नहीं करता, अब उन्हें नहीं करता। वो अपने अंदर ही शक्तियों को जागृत करती है, चक्रास पे वर्क करती है, अपने चक्रास को एक्टिव करती हैं और अपनी फॉर्म में आ जाती हैं, अपने नए स्वरूप में आ जाती है। नया स्वरूप डीएफ को इतना प्योर और प्रेम में बनाता है कि वो सिलेंडर और एक्सेप्टेशन के फॉर्म में आती है। वो अब किसी भी तरह से फेयर में किसी भी तरह के फेयर में नहीं आती। वह करुणाशील और दयालु बन जाती है और अपने डीएम को अपने ही अंदर फील करने लग जाती है। अब डीएम उनकी लाइफ में आए या ना आए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उनके मन में डीएम के लिए अनकंडीशनल प्रेम होता है और साथ ही वह सबको एक समान प्रेम करने लगती है। उन्हें डिवाइन द्वारा बनाई गई हर चीज़, जीव जंतु, प्रकृति, जानवर, सभी से एक समान प्रेम को वह फील करती है। तो इस तरह से डीएफ अपने डीएम को अपने ही अंदर मर्ज करती हैं, उसे अपने अंदर फील करती हैं, जिसका मतलब यही होता है डीएम के साथ सोल लेवल पर मर्ज हो जाना, अनकंडीशनल लव में आना, उनको अपने अंदर ही फील करना, उनसे कोई भी डिमांड, होप ना रखना और अपनी कर्मास को भोगना। डीएफ को फील होने लग जाता है कि डीएम उनके अंदर समा गए हैं। डीएफ को कभी कभी खुद में डीएम की हरकतें फील होने लगती हैं। इट्स मीन उनके अंदर भी डीएम वाली कुछ आदतें, हैबिट्स आने लगती हैं। उनके जैसा वो बिहेव करने लगती हैं, उनके जैसा बोलने लगती है, उनके जैसा उठना, बैठना, चलना वे खुद में फील करती हैं। सब डीएम जैसा करने लगती हैं। उनको फील होने लगता है जैसे कि उनके अंदर डीएम समा गए हों। उनकी आदतें डीएम से मैच होने लगती हैं, तो उससे भी पता चलता है कि सोल मर्जिंग हो गई है। कभी कभी ऐसा फील होने लगता है जैसे डीएम ने आकर डीएफ को छू लिया हो, टच किया हो, जैसे वो उनके साथ हक कर रहे हों, उन्हें प्यार कर रहे हों। कई बार डीएफ को ऐसा फील होता है जैसे डीएम उनके पास ही सो रहे हों, उनके सामने खड़े हों, उन्हें देख रहे हों। एक्चुअल में डीएम की सोल डीएफ की सोल से मर्ज होने के लिए आते हैं। वो आपकी ही सोल होती है जो आप में मर्ज होने के लिए आती हैं। उसके बाद आप डिवाइन के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों डीएफ और डीएम एक दूसरे में समा जाते हैं सोल लेवल पर, जिसे सोल मर्जिंग कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ आई होगी कि डीएम या सोल मर्जिंग क्या होती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिवाइन मर्जिंग क्या होती है, क्योंकि सोल मर्जिंग पहले डिवाइन द्वारा, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक सोल की मर्जिंग सबसे पहले अपनी डीएम के साथ होती है, उसके बाद उनकी
मर्जिंग डिवाइन के साथ होती है। तो इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे।